तो भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कह रहे हैं कि IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नोयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। IMF जो पाकिस्तान को बजट बनाने का कह रहा है उस फ्रेमवर्क में बजट बनना चाहिए, या PDM के जो एक वो बजट बनाना चाह रही है एक सियासी किस्म का बजट, आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो मैं आपके पास चूंकि डॉलर इनफ्लोज नहीं है, डॉलर इनफ्लोज नहीं होंगे तो जो मार्केट में डॉलर की मांग है वो बढ़ती चली जा रही है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है। UPI एंड पे नाउ जो है वो अब जिसे कहा जाता है एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है $1 बिलियन के करीब जो पैसा है हर साल फ्लो करेगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। आप जाएं मार्केट में, रियल जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास ये करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनसे डॉलर उठा लें और जिस हिसाब से डॉलर उठाएंगे उस हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं या डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर से बह के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं या व्हाटएवर जो भी करना होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, आप उनकी पेमेंट्स कर लिया करें। सो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कह दिया। अब इमेजिन करें कि अगर प्राइवेट बैंक जो है वो जाके करेंसी एक्सचेंज से पैसे उठाएगा, डॉलर उठाएगा, वो अब हुकूमत ने मुख्तस कर दिया जी। फॉर एग्जांपल जो डॉलर है वो $1 इज इक्वल टू 290 रुपीज़। वो पैसा डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहा है वो हर पाकिस्तानी को इतने का मिलेगा, जबकि आप जब चीज़ें बाय करेंगे तो आपको 315 रुपये का बेचना पड़ेगा। सो ये वो काम है जो पाकिस्तान की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देखें ना कि एक तरफ ये जो लिंकेजेस है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान, इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इंडियन जो है वो तकरीबन 1000 सिंगापुर का जो डॉलर है एक दिन में रेमिट जो है वो ले सकते हैं। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्या किसी मुल्क के साथ हम इस तरह, हम तो अभी FAT या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकले हैं, हमें तो अभी इन्होंने जो है वो हमारे ऊपर वो दब्बा जो लगाया हुआ था कि जनाब है मुल्क थे जनाब टेरर फाइनेंसिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, हम तो इधर है, हमारे साथ किसने ये काम करना है? अब ये कि ये जो पे नाउ एंड UPI लिंकेज जो है ये इंडिया के लिए एक फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर, जिसे वो कहते हैं ना, रियल टाइम एक लिंकेज है। और लेकिन ये सिंगापुर का एक सेकंड है, मेरा ख्याल है सिंगापुर किसी और मुल्क के साथ भी ये सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। आप अब ये देखें कि इंडिया ने ये जो UPI का जो सिस्टम बनाया था, ये मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 7 साल पुराना है, ठीक है जी, जिसे अब वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि सिस्टम है जो मल्टीपल जो बैंक्स हैं उनको भी कहता है कि वो सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए सेवरल बैंक्स को मर्ज कर लेते हैं और फिर आप जो फंड्स वगैरह वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो बेसिकली तो जिसे कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन होता है। आप इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस के ज़रिए पूरी दुनिया में 24/7 365 डेज़। ऐ नहीं है कि बैंक 5 बजे बंद हो गए थे, हुन नहीं हो सकता, हुन मंडे वाले दिन बैंक जावांगे, उत्थों जाके फिर डॉलर कलावांगे। मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। आप इमेजिन करें कि अगर 9 to 5 बैंक होता है पाकिस्तान के अंदर, तो आप जाके बैंक में बैठते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल जी $200 ही किसी अपने या $500 लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, स्टूडेंट्स की फ़ी या व्हाटएवर जिस माध्यम में, तो कितना टाइम लग जाता है। वो कह रहे हैं सिंगापुर एक ठक ऐसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनली आपने करना है, फिर सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है। सो इन्होंने इतने फीचर इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। बेसिकली तो यार ये क्या कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए कारोबार कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें डोनेशंस कलेक्शंस बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ साढ़े कोल तो डरते हैं, और इसी तो डरने हैं कि जो सानू तो डिक्लेयर करना पैंदा है कि क्या कोई टेरर फाइनेंसिंग का पैसा तो नहीं आ रहा। बेसिकली हमारे मुल्क का हमने हालात बिगाड़ ये दिया है ना, तो सारी बात है हमने तो यही करना है कि इधर उधर रहेंगे।
अब इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिन्नियां मर्जी डीलां कर लें, असी नहीं ये कर सकते। ठीक है जी, हमें जारी बात है हमारी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें कोई मुल्क जो है वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है इस हवाले के साथ, इनके साथ काम करना है। और ये जो मुंह लगाने की बात आप इमेजिन करें, अभी मैं देख रहा था कि जो चीन ने, अब आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आपको पता है ना कि अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया, और वो सिंगापुर में शंग्रीला एक डायलॉग है उसका भी उन्होंने देखना जाना था वहाँ पे। इससे पहले चाइना ने जो उनके साथ एक मुलाकात थी अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, वो मुलाकात ही कैंसिल कर दी है। मैं कहूँगा कि आईएमएफ जो पाकिस्तान को रिकमेंड कर रहा है वो अच्छी बात है, हमें उसकी बेस के ऊपर बजट बनाना चाहिए, वो उनका काम है, उसमें वो एक्सपर्ट्स हैं। अब ये वाली जो चीज़ है आईनी मामलात में मुदाखलत करना, ये तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते ना। ये तो कल फिर ये कहेंगे जी कि आप जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो कमेंट करना शुरू कर देंगे और बाकी चीज़ों के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देंगे। इस तरह मुल्क नहीं चलते। ठीक, यानी वो अपने कंसर्न्स, आदिल जी ओवर अ पीरियड ये चीज़ होती है। जी गो एड कंप्लीट कर लें आप। ओवर अ पीरियड ऑफ ये चीज़ होती है, ओवरनाइट नहीं होती। ये देखिए जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियाई तरक्याती बैंक अपने जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान में वो लगाते हैं तो वो हमें वहाँ से ही स्टार्ट लेना चाहिए। हमारे माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो नुमाइंदे, लोकल नुमाइंदे यहाँ पे अपॉइंट होते वो बाहर से आते हैं और पाकिस्तान ऑफिस को में आके बैठते हैं। वो तो उन्होंने उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जिस तरीके से प्रोग्राम्स को भी डील करते रहे उसके ऊपर भी सवालिया निशानात उठते रहे। हम खुद जो क्लोज डोर मीटिंग्स थी हमारी जो होती थी वजारत ख़जाना के हुकाम के साथ इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, तो हम ये कहते थे कि ये वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने ये बात की, आपने इसके ऊपर स्टैंड क्यों नहीं लिया। बल्कि माजी में एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो रिपोर्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसके ऊपर हुकूमत हमने रिपोर्ट किया, वजारत ख़जाना ने उसको टेकअप किया और वो मामला जो है वो रिजॉल्व हुआ। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोटेस्ट करना चाहिए आईएमएफ के साथ। ये एक स्टेटमेंट तो आगे, स्टेटमेंट तक ये काम नहीं रुकना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए। ये सप्लाई कम है जिसकी वजह से बीते रोज की निस्बत जो आने वाला कल होता है उसमें रुपए की कदर नीचे गिर रही होती है। और अगर आप पिछले एक साल में देखें तो तकरीबन आपकी कीमत जो थी कहाँ पे 180 रुपये का डॉलर था, अब ओपन मार्केट में 320 रुपये का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह ना करे ये इसी तरह से ट्रेंड चलता रहा तो ये 100% वैल्यू लूज कर जाना एक साल सवा साल के अंदर, ये अवाम की जेबों पे सरासर डाका है, उनकी अर्निंग पे, उनकी सेविंग्स पे, उनकी परचेजिंग पावर पे। और जब आप उस परचेजिंग पावर को फिर कंपेयर करते हैं अपने रीजनल कंपेटिटर्स के साथ, टका जो है 100 टके का $1 है और 80 हिंदुस्तानी रुपए का $1 है, जिसका मतलब ये है कि आज मेरी और आपकी कुव्वत खरीद एक बांग्लादेश के शहरी की निस्बत उससे 1/3 है और एक इंडिया के शहरी की निस्बत 1/4 है। तो वो तमाम जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपकी जो इम्पोर्टेड कंजम्पशन है जो कि लग्जरी आइटम्स ही नहीं बल्कि आपका खुर्दनी तेल, आपका एनर्जी, उसके अलावा दालें, कभी कभार गंदम, ये सारी चीज़ें जो है ये अफेक्ट कर रही हैं ना। तो ये मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट में तो आपको पता होता है कि वो उसमें भी एक सर्टेनिटी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे तो उसमें भी एक सर्टेनिटी है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो आपकी सर्टेनिटी नहीं है ना, क्या, कब, क्यों, कैसे होगा। तो इस वक्त ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। हमारे जो लेंडर्स हैं वो भी पाकिस्तान पे कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम भी यकीनन हक में जानिब है यही सवाल करने पे हुकूमत। अच्छा